हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइस, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सेमाफोर क्या होता है और हमने उसके एग्जांपल डिस्कस किया था, उसके टाइप्स डिस्कस किया था और सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये उसके स्लाइड्स आप देख सकते हैं। जैसे हमने टाइप डिस्कस किया था, बाइनरी सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर, फिर हमने इसके एग्जाम्पल डिस्कस किया था। फिर हमने देखा कि सेमाफोर कैसे वर्क करता है सिस्टम में और क्या उसका एक कोडिंग स्ट्रक्चर होता है, वो हमने डिस्कस किया था। कैसे जो वेट और सिग्नल है वो इसमें वर्क करता है। सो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सेमाफोर इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है, एग्जांपल विथ एनालॉगीज। सो सब डिटेल में सभी पॉइंट्स। सो सबसे पहला पॉइंट है एफिशिएंट सिंक्रोनाइजेशन। अब इसका क्या मीनिंग है कि सेमाफोर आर पावरफुल टूल्स फॉर हैंडलिंग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, इंश्योरिंग दैट मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस शेयर रिसोर्सेज सेफली। तो अगर सिस्टम के साथ ही कंडीशन है कि मल्टीपल प्रोसेसेस भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सेमाफोर का काम होता है कि जो मल्टीपल प्रोसेस है वो शेयर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एक्सेस करे, सो दैट कि कोई इनकन्सिस्टेंसी ना आए, कोई इनकरेक्ट रिजल्ट जनरेट ना हो। तो ये बहुत ही एफिशिएंट सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ सेमाफोर। तो इसका एग्जांपल है, थिंक ऑफ अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोलिंग कार्स एट अ बिजी इंटरसेक्शन इंश्योर्स कार मूव इन अ ऑर्डरली वे। मतलब कि सपोज किसी एक ट्रैफिक जो सिग्नल है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस है जो बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है कि किस लेन को पहले पास करना चाहिए, किस लेन को स्टॉप होना चाहिए, सो दैट कि जो ट्रैफिक है वहाँ पे ज़्यादा कंजेशन ना क्रिएट हो, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक बहुत रश ना क्रिएट हो। सो सभी लेन प्रॉपरली क्रॉस करे। तो मतलब एक अगर चालू है एक लेन, तो एक लेन को स्टॉप करना है प्रॉपरली। सो ये ट्रैफिक पुलिसमैन इंश्योर करेगा अगर एक बोल सकते हैं कि ट्रैफिक को अगर प्रॉपरली कंट्रोल करना है। So, वही एग्जाम्पल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ सेमाफोर कंट्रोल विच प्रोसेस कैन एक्सेस अ फाइल सो दैट दे डो नॉट कोलाइड। मतलब फाइल और अ वेरिएबल, सो कौन सा प्रोसेस एक फाइल को या वेरिएबल को पहले एक्सेस करेगा, ये सेमाफोर इंश्योर करता है। फिर नेक्स्ट है सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में क्या इशू होता है कि जैसे बहुत सारे प्रोसेसेस आ गए हैं, तो वो कैसे जो रिसोर्स है उसको एक्सेस करे। तो वही है, दे प्रिवेंट रिस्क कंडीशंस बाय अलाउइंग ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। जैसे सपोज अगर सिस्टम के द्वारा इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है, तो सेमाफोर का एक टाइप होता है बाइनरी सेमाफोर। वो इंश्योर करेगा कि सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक वेरिएबल लेते हैं सेमाफोर एस इज इक्वल टू, अगर वो बाइनरी है तो 1 लेते हैं, अगर काउंटिंग सेमाफोर है तो एक से ज़्यादा हम ले सकते हैं अगर मल्टीपल प्रोसेसेस को एंटर करना है क्रिटिकल सेक्शन में। तो सो इसका एग्जांपल है, इमेजिन अ सिंगल बाथरूम इन हॉस्टल, ओनली 1 पर्सन कैन एंटर एट अ टाइम, अदरवाइज मस्ट वेट आउटसाइड। तो एक ही वॉशरूम है और अगर मल्टीपल पर्सन है तो 1 बाय 1 उसको यूज़ करेंगे। तो एक यूज़ करेगा तो एक बाहर वेट करेगा। अगर जैसे हम यहाँ पे तो क्या यूज़ होगा, बाइनरी सेमाफोर, अगर हम इसको रिलेट करें सेमाफोर के एग्जाम्पल से। सो वही है यहाँ पे, अब बाइनरी सेमाफोर 0 और 1 इंश्योर्स ओनली 1 प्रोसेस एक्सेस द शेयर वेरिएबल एट अ टाइम। क्लियर है? तो ये इंश्योर होता है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सेमाफोर। अब ये कैसे होता है ये हमने डिस्कस किया था, आप जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने वेट एंड सिग्नल की हेल्प से जो कैसे प्रोग्राम इसका एक वर्क करता है उन्हें डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट है सपोर्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है, काउंटिंग सेमाफोर्स कैन मैनेज मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्स लाइक मल्टीपल प्रिंटर्स और डेटाबेस कनेक्शंस। सो जैसे हमने डिस्कस किया था कि सेमाफोर एस इज इक्वल टू अगर हम 2 3 4 ले रहे हैं, तो एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, वो काम करता है हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर। सो अ सिनेमा हॉल हैज 100 सीट्स, so only 100 people can enter. Once full, the next person has to wait until someone leave the cinema hall. Clear है? So वही है, accounting semaphore initialized to 100 can represent 100 seats in the hall. और अगर किसी और इंस्टेंस को एक्सेस करना है तो उसको पहले वेट करना पड़ेगा, जब इन 100 में से कोई फ्री होगा तो वो फिर एलोकेट होगा। क्लियर? तो ये हो गया सपोर्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब अभी हम एडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, वर्क फॉर बोथ सिंगल रिसोर्स एंड मल्टीपल रिसोर्स। ये दोनों सेमाफोर के टाइप है। सो यू कैन हैव अ गार्ड एट अ सिंगल डोर और मल्टीपल गार्ड्स एट मल्टीपल गेट्स। ये जैसे सोसाइटीज़ में होता है कि जैसे सपोज घर है तो वहाँ पे एक गेट है तो एक गार्ड, और जो सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पे मल्टीपल डोर्स है, मल्टीपल गेट्स हैं तो मल्टीपल गार्ड्स वहाँ पे अंदर बाहर सब जगह। तो वो एग्जाम्पल हो गया बाइनरी सेमाफोर एंड काउंटिंग सेमाफोर। एंड बाइनरी सेमाफोर मैनेज 1 प्रिंटर वाइल काउंटिंग सेमाफोर मैनेज 5 प्रिंटर। फिर है नेक्स्ट सिंपल मैकेनिज्म। तो जो सेमाफोर है इसको समझना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू जो डिफरेंट सिंक्रोनाइजेशन टूल्स है लाइक मॉनिटर्स, क्योंकि सेमाफोर में सिंपल हम वेट और सिग्नल जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हैं ऑपरेशंस को,
और ये कैसे हम यूज़ करते हैं वो भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमाफोर। सो पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक। सो डेडलॉक क्या होता है कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को एक्वायर कर रखा है और वो दूसरे रिसोर्स की वेट कर रहा है। जो दूसरा रिसोर्स है वो एक और प्रोसेस के पास एक्वायर्ड है और वो प्रोसेस इस वाले प्रोसेस के रिसोर्स का वेट कर रहा है। सो ये एक डेडलॉक बन जाता है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये भी प्रीवियस वीडियोज़ में, जब मैं वहाँ पे एक पॉइंट आया था कि कैसे डेडलॉक अकर हो सकता है सेमाफोर में, तो वो सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सो डेडलॉक अगर अकर हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है सिस्टम में। सो अगर इसको हम सेमाफोर को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डेडलॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो प्रोसेस है वो रिसोर्स के लिए बहुत मतलब एक हो जाए कि लूप में फंस जाता है, वो वेट ही करते रह जाएगा प्रोसेस का बहुत टाइम तक। सो टू प्रोसेस वेट फॉर ईच अदर सेमाफोर सिस्टम हैंग्स। जैसे इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, two people enter a narrow bridge from opposite side and both refuse to move back, stuck forever। जैसे आपने अपने गली के ट्रैफिक अपने गली में देखा होगा, सपोज गली 1 लेन है तो एक कार इधर से आई और दूसरा वाला भी इधर से आ गया। अब दोनों सामने सामने है, दोनों कोई नहीं हट रहा है, ना ये पीछे जाने की बोल रहा है ना ये पीछे जाने को बोल रहा है। तो अगर दोनों वहीं पे रह जाएंगे तो वो लाइक वो जो गली है कभी खाली नहीं हो पाएगा आपका, वो हमेशा ब्लॉक ही रहेगा। तो वही है यहाँ पर कि अगर ऐसा कोई कंडीशन रेज हो गया तो वो फिर बहुत ही डेडलॉक सिचुएशन बन जाता है, उसको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर चांसेस ऑफ स्टारवेशन। सो स्टारवेशन को अगर हम रियल वर्ल्ड में समझे तो स्टार मतलब होता है भूखे रहना। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो अगर एक प्रोसेस को बहुत टाइम तक रिसोर्स नहीं मिलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो प्रोसेस स्टारवेशन स्टेट पे पहुंच गया है। सो वही है, some processes may never get a chance to execute if semaphores are not managed properly। मतलब अनफेयर रिसोर्स एलोकेशन वहाँ पर अगर होगा तो कोई एक प्रोसेस है, सपोज अगर उसका प्रायोरिटी बहुत कम है और जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं उसको अगर हम प्रायोरिटी दिए जा रहे हैं, जो लेस प्रायोरिटी है वो वेट करते रह जाएगा, तो बहुत टाइम वेट करने के बाद वो स्टारवेशन कंडीशन में पहुँच जाता है कि बहुत टाइम उसको वेट करना पड़ेगा, फिर भी वो उसको जो भी एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है, इफ एट अ रेस्टोरेंट इफ द वेटर ऑलवेज सर्व ओनली द वीआईपी कस्टमर्स, नॉर्मल कस्टमर्स मे नेवर गेट अ फूड। बहुत ही जेन्युइन एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड। एंड वही, अ प्रोसेस कीप्स वेटिंग इफ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस ऑलवेज ग्रैब द सेमाफोर फर्स्ट। क्लियर है? सो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट डिबगिंग। सो अगर सेमाफोर का मिसयूज हो जा रहा है, अगर हम उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कोई भी एरर को डिटेक्ट करना और उसको फिक्स करना। सो इसका एग्जांपल है कि इफ़ अ प्रोग्रामर फॉरगेट्स टू रिलीज सिग्नल अ सेमाफोर अदर प्रोसेसेस में हैंग इनडेफिनेटली। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन लार्ज सिस्टम। सो अगर सिस्टम बहुत बड़ा है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सो उनको विद द हेल्प ऑफ सेमाफोर मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ये बहुत ही एक एरर प्रोन हो जाता है, मतलब एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर उनको डिटेक्ट करना सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसका एग्जाम्पल है, वन ट्रैफिक लाइट इज इजी टू मैनेज बट इन अ होल सिटी विथ 100 सिग्नल्स इट गेट वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उसके लिए एक प्रॉपर हमें एल्गोरिथम बनाना पड़ता है जिससे पूरे सिटी का ट्रैफिक लाइट एक प्रॉपर वे में रन हो। उसका एग्जाम्पल है, इन अ बिग ऑपरेटिंग सिस्टम विथ मैनी प्रोसेस मैनेजिंग थाउजेंड ऑफ सेमाफोर्स कैन बिकम कंफ्यूजिंग एंड एरर प्रोन। नेक्स्ट है नो ओनरशिप। सो एनी प्रोसेस कैन रिलीज अ सिग्नल इवन इफ डिड नॉट एक्वायर इट और वांट इट विच में लीड टू इनकंसिस्टेंट स्टेट्स। सो इसका एग्जाम्पल है, any process can signal a semaphore even if it didn't wait for it, leading to inconsistent resource uses। मतलब कि जैसे हमने देखा था कि कैसे सिग्नल में एक एस को माइनस करते हैं, फिर हम वेट में माइनस करते हैं, सिग्नल में प्लस करते हैं, वो आप कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर वो सिग्नल कोई प्रोसेस सिग्नल सेमाफोर को जनरेट करता है, अगर उसको नहीं भी उसके लिए वेट कराओ तो उसके वहाँ पे एक इनकंसिस्टेंट रिसोर्स यूसेज हो जाता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है इस सेमाफोर का। सो गाइज आई होप कि ये जो बेसिक पॉइंट्स था, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज आपको क्लियर हो गया होगा सेमाफोर के केस में। एंड इसका जो प्रीवियस वीडियो हो जरूर देख ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने ये सब कुछ ये जो दिख रहा होगा आपको, ये पूरा एक एल्गोरिदम है, कोड है, कैसे वर्क करता है सेमाफोर, इसमें कैसे वेट और सिग्नल वर्क करता है, ये सब मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो चैनल में अपलोडेड है, आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इस वीडियो में कोई आपको मिस्टेक लगा हो, कोई प्रॉब्लम लगा हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड इससे पहले और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो ऑलरेडी चैनल पे एडेड है, प्लेलिस्ट में एडेड है, चैनल पे अपलोडेड है। एंड आने वाले और भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो मैं अपलोड करता रहूँगा। सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि जब वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।
So thanks for watching the video.